बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 4 फरवरी 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। अमेरिका की फ़िज़ाओं में महवे परवाज जासूस गुब्बारा स्पाई बलून। क्या बना इस स्पाई बलून का? क्या अमेरिका ने इस बलून को तबाह कर दिया? किस मुल्क का था ये स्पाई बलून? फैज़ान साहब डिटेल्स हों तो लाजमी शेयर कीजिएगा। गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए, तो मैं आपको बता दूं कि गुब्बारा तो चाइना का ही निकला। चाइना ने एडमिट करते हुए, अपनी गलती को तस्लीम करते हुए शर्मिंदगी का इजहार किया। चाइना के गलती को तस्लीम करने के बाद अमेरिका का रिएक्शन सामने आ चुका है और इस गुब्बारे की वजह से दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान टेंशन्स एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। उन व्यूवर्स के लिए जिन्हें नहीं मालूम कि हम किस बलून की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं इस बलून से मुतालिक। मैं कमेंट्स बॉक्स में वो वीडियो पिन कर दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को स्टॉप करके वो वीडियो देखिए, ताकि आपको मालूम हो कि हम किस बलून के हवाले से बात कर रहे हैं। एक इतना बड़ा बलून, चांद की शक्ल का बलून, काफ़ी वजनी ये बलून है जो कि टेंशन का बायस बना हुआ है अमेरिका के लिए और अमरीकियों के लिए। जुमेरात की रात से जब इसको देखा गया, अमेरिका की स्टेट मोंटाना के ऊपर फ़िज़ाओं में महवे परवाज। और मोंटाना स्टेट मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, कुछ एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस भी हैं अमेरिका की, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे इस स्पाई बलून को लेकर। कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी सामने आई है, पहले वो आपके साथ शेयर कर लूँ मैं। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसका जो सफ़र था इस बलून का, वो चाइना से स्टार्ट हुआ, फिर 2-3 ममालिक के एयर स्पेस को इसने क्रॉस किया इस बलून ने। लेकिन इसका बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है, 60,000 फीट की बुलंदी पर। जो कमर्शियल परवाज़ें हैं उनसे कहीं ज़्यादा हज़ारों फीट की बुलंदी पर इसकी परवाज़ है। इस वजह से जिन ममालिक को इसने क्रॉस किया उन्होंने इसको डिटेक्ट नहीं कर सके, इसको नोट नहीं कर सके। फिर ये पैसिफिक ओशन से होता हुआ बरास्ता कनाडा दाखिल हो गया अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की स्टेट मोंटाना के अंदर इसको एक्चुअली जो है ये खबरों में आया और पेंटागन ने बताया कि मोंटाना स्टेट के ऊपर ये जो गुब्बारा है स्पाई बलून, चाइना का स्पाई बलून, ये महवे परवाज है और बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जाहिर किए पेंटागन ने, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने। अब इस गुब्बारे के ऊपर है क्या क्या, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। एक तो जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं, जिसमें हीलियम जो एरिया है उसको छोड़ देते हैं। नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको सोलर पैनल नज़र आ रहा होगा। सोलर पैनल भी है, फिर इसके अंदर कैमरास भी हैं, रडार भी है और सेंसर भी है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं अकॉर्डिंग टू पेंटागन, यानी कि काफ़ी हैवी किस्म का। इसका वेट मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू पेंटागन इसका वेट 3 स्कूल बसेस के बराबर है। जाहिर है अभी ये अमेरिका की फ़िज़ाओं के अंदर महवे परवाज़ है, तो इसका एक्चुअल वज़न है, एक्चुअल जो वेट है वो नहीं बताया गया। लेकिन पेंटागन के तर्जुमान ने बताया अंदाजे से कि इसका वज़न 3 स्कूल बसेस के बराबर है। चाइना ने पहल डिनाई किया। चाइना की जानिब से ये कहा गया कि हम किसी भी मुल्क की स्पेस को वायलेट नहीं करते, और पेंटागन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए चाइना ने कहा कि अमेरिकी मीडिया की जानिब से जो चाइनीज़ स्पाई बलून की रट जो लगाई हुई है अमेरिकी मीडिया ने, तो इसको बंद किया जाए, पहले अच्छी तरह से तफ्तीश की जाए और उसके बाद जब कोई नतीजा निकले उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाना, किसी मुल्क का नाम लेना बेहतर होता है। इस स्टेटमेंट के चंद घंटों के बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक बयान सामने आया और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, वी रिग्रेट, कि हमारा जो बलून है जो एक्चुअली मौसमियात को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई इतना ज़्यादा ख़तरनाक बलून नहीं है, लेकिन हम शर्मिंदा हैं कि हमारा ये बलून हवा की सिमतों की वजह से उड़ता उड़ता अमेरिका की फ़िज़ाओं में दाखिल हो गया। अब ये चाइना की जानिब से यानी कि एडमिट कर लिया गया और शर्मिंदगी का इजहार चाइना ने किया कि गलती से जो है वो हवाओं की वजह से इसका रुख तब्दील हुआ और ये अमेरिका की फ़िज़ाओं में दाखिल हो गया। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मैंने आपको बताया कि दीगर बहुत सारे ममालिक की फ़िज़ाओं को इस बलून ने क्रॉस किया। अब चाइना की जानिब से कहा गया कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई स्पाई बलून नहीं है, बिल्कुल महकमा मौसमियात जो इस्तेमाल करता है ये वो बलून है और ये मौसमियात को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर उन्होंने कहा कि वी रिग्रेट कि ये बलून
آپ کی فضاؤں میں داخل ہو گیا. پینٹاگون کی بریفنگ کے دوران صحافی کی جانب سے یہی سوال کیا گیا ترجمان سے کہ چائنا کی جانب سے شرمندگی کا اظہار کیا گیا اور چائنا نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ان کا بلون ہے, لیکن چائنا کہتا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں اور یہ صرف موسمیات کو چیک کرنے والا بلون ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو پینٹاگون کے ترجمان نے کیا جواب دیا, یہ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Pat, thank you for doing this. China has said this is just a weather balloon that has veered off course. Why is the Pentagon convinced that this is a surveillance balloon? Sure. Thanks, Tara. So, first of all, we are aware of the PRC's statement. However, the fact is we know that it's a surveillance balloon, and I'm not going to be able to be more specific than that. We do know that the balloon has violated U.S. airspace and international law, which is unacceptable. And so we've conveyed this directly to the PRC at multiple levels. And in terms of specific locations, I'm not going to be able to go into specific locations. گفتگو آپ نے سنی پینٹاگون کے ترجمان کی, جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں چائنا کی سٹیٹمنٹ ہم نے سن لی, ان کا ریگریٹ ہم نے سن لیا, لیکن ہم شیور ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ کوئی موسمیات والا بلون نہیں بلکہ یہ ایک سرویلنس بلون ہے, یہ ایک سپائی بلون ہے اور ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کیونکہ یہ خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ٹھیک ہے, آپ بالکل درست تھے کہ چائنا کا سپائی بلون ہے, چائنا نے بھی ایڈمٹ کر لیا کہ چائنا کا سپائی بلون ہے, لیکن چائنا نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات ہے کیونکہ یہ کوئی موسمیات کو چیک کرنے والا بلون نہیں بلکہ سرویلنس سپائی بلون ہے. تو پھر آپ اس کو تباہ کیوں نہیں کرتے, اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے, اسے اپنا کام کیوں کرنے دے رہے ہیں آپ؟ تو پینٹاگون کے ترجمان نے کیا جواب دیا, یہ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. You said that this is violating our airspace, so why not take it down? Yeah, so clearly as we assess options and considering the size of the payload on this, looking at the potential for debris and the impact on civilians on the ground or property damage, again, running through the various factors and looking at in terms of does it pose a potential risk to people while in the air. And right now, as I mentioned, we assess that it does not pose a risk to people on the ground as it currently is traversing the continental United States. And so out of an abundance of caution, cognizant of the potential impact to civilians on the ground from a debris field, right now we're going to continue to monitor and review options. گفتگو آپ نے سنی پینٹاگون کے ترجمان کی, جنہوں نے کہا کہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ بہت زیادہ وزنی ہے, اس کا جو ملبہ ہے وہ آبادی پر گرنے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے ہم اس غبارے کو تباہ نہیں کر رہے. کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ہم اس غبارے کو تباہ کرنے جا رہے ہیں جس سے جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اسے ٹریک کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی خطرے کا باعث نہیں ہے کسی بھی آبادی کے علاقے کے لیے یا کسی بھی امریکن کے لیے. ہم آپ کو یہاں تک بتا سکتے ہیں, مزید ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. اب بہت سارے جو امریکی صارفین ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس دنیا کی سپر پاور ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو ہوگی کہ آپ اسے 60,000 فیٹ کی بلندی پر یہ اڑ رہا ہے تو آپ اسے اس انداز سے تباہ کریں کہ اس کا ملبہ جو ہے وہ آبادیوں پر جا کر نہ گرے, لیکن اسے اس طرح سے اس کا کام کرتے رہنے دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پینٹاگون کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے اس غبارے کو اس انداز سے بھی تباہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ملبہ زمین پر نہ گرے, لیکن پینٹاگون امریکہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. آبویس سی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس غبارے کو زندہ پکڑے گا, زندہ پکڑ کر اس کی جو پوسٹ مارٹم ہے وہ پینٹاگون کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے کیا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ کن کارروائیوں میں یہ جو سپائی بلون ہے یہ ملوث تھا, کس طرح کی تصاویر اس نے لی, اور پھر ایک کیس سٹرونگ بنا کر پھر امریکہ کی جانب سے چائنا سے یہ مدعا اٹھایا جائے گا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اس لیے اس سپائی بلون کو صرف ٹریک کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مونٹانا اسٹیٹ سے آگے نکل چکا ہے. اب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ یہ تو آگے نکلتا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ہوا سے جا رہا ہے آگے کی جانب اکارڈنگ ٹو چائنیز آفیشلز, یا پھر اسے کوئی آپریٹ کر رہا ہے؟ تو پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ اسے
ऑपरेट किया जा रहा है, ये हवा से आगे नहीं निकल रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है और हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं और हम इसे जाने नहीं देंगे अपने स्पेस से बाहर, अमेरिका की टेरिटरी से बाहर हम इसे नहीं जाने देंगे। अब कुछ ये भी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी पानी या किसी ऐसे इलाके का इंतज़ार अमेरिका की जानिब से, पेंटागन की जानिब से किया जा रहा है जहां पर इस गुब्बारे को नीचे उतारने के लिए कोई इक़दाम उठाया जाएगा अमेरिका की जानिब से। अब सहाफ़ी ने सवाल किया कि कुछ तो करें, चाइना का स्पाई बलून हमारे मुल्क में दाखिल हो गया, वो तस्वीरें भी ले रहा है, वो उड़ भी रहा है, वो ख़तरे का बाइस भी है, आप उसे तबाह नहीं कर रहे, तो कोई तो इक़दाम करें, कोई तो प्रोटेस्ट करें कि चाइना को एक मैसेज जाए स्ट्रॉन्ग किस्म का कि उसने इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की है। तो फिर एहतजाज तो अमेरिका की जानिब से गया। एंटनी ब्लिंकन जो कि साउथ कोरिया के अंदर मौजूद थे और उनका मैं आपको बता दूं कि चाइना का दौरा स्केजुअल था, आने वाले दिनों में उन्होंने चाइना भी जाना था, बहुत बड़ा विजिट अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से ये होना था चाइना का। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने साउथ कोरिया के अंदर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yesterday, the Department of Defense announced that we had detected and were tracking a high-altitude surveillance balloon that remains over the continental United States. We continue to track and monitor the balloon closely. We're confident this is a Chinese surveillance balloon. Once we detected the balloon, the U.S. government acted immediately to protect against the collection of sensitive information. We communicated with the PRC government directly through multiple channels about this issue. Members of my team consulted with our partners in other agencies and in Congress. We also engaged our close allies and partners to inform them of the presence of the surveillance balloon in our airspace. We concluded that conditions were not conducive for a constructive visit at this time. In my call today with Director Wang Yi, I made clear that the presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty and international law, that it's an irresponsible act, and that the PRC's decision to take this action on the eve of my planned visit is detrimental to the substantive discussions that we were prepared to have. I told Director Wang that the United States remains committed to diplomatic engagement with China and that I plan to visit Beijing when conditions allow. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की, जिन्होंने, पहली खबर तो यह है कि एंटनी ब्लिंकन ने जो कि चाइना जा रहे थे, दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ा ये विजिट होने वाला था एंटनी ब्लिंकन का, उन्होंने कहा कि मैं चाइना नहीं जा रहा। फिर उन्होंने उस बलून का जिक्र करते हुए कहा कि हम श्योर हैं कि ये एक स्पाई बलून है और इस तरह से इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और इस पर हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं चाइना को, लेकिन हमारे राबते बहाल रहेंगे। ये दौरा जो है वो मैं मुलतवी कर रहा हूँ, लेकिन कोई बेहतर वक्त आते ही मैं ये दौरा दोबारा से रीस्केजुअल कर सकता हूँ। एंटनी ब्लिंकन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि हमने मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनके थ्रू चाइना से राबता किया है और एहतजाज किया है चाइना से इस स्पाई बलून से मुतल्लिक। एक और स्पाई बलून भी देखा गया है और वो लैटिन अमेरिका की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ वो स्पाई बलून है जिसके हवाले से अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। कनाडा ने चाइना के एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कनाडा के फ़िज़ाओं से होता हुआ फिर अमेरिका के अंदर ये बलून दाखिल हुआ है। तो कनाडा ने चाइना के एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया और कहा कि क्या मजाक है, किस तरह का बलून है, और चाइना की जानिब से वही मौक़िफ़ सामने रखा गया कि गलती से ये जो महकमा मौसमियात वाला बलून है ये आपकी फ़ज़ाओं में क्या बहुत सारे ममालिक की जो टेरिटरीज़ हैं उनसे गुजरता हुआ ये अमेरिका जा पहुंचा है। और इसके हवाले से हमारा जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से एक तफसीली स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका न मानने को तैयार है, ना ही अमेरिका सेटिस्फाइड है। जब तक अमेरिका इस बलून को नीचे उतार कर इसका पोस्टमार्टम नहीं करेगा और ये नहीं देखेगा कि ये बलून क्या कार्रवाइयाँ कर रहा था अमेरिका के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर, और अगर कोई सबूत अमेरिका को मिलते हैं तो फिर अमेरिका अपने केस को स्ट्रॉन्ग करके फिर चाइना के साथ एहतजाज करेगा ज़रा सख्त अल्फाज के अंदर। और अगर कोई सबूत नहीं मिलते तो अमेरिका खुद ही सबूत जो है वो सबूत बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, अमेरिका खुद ही झूठे सच्चे सबूत बनाकर फिर चाइना के साथ ये मुद्दा उठाएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।